तालठोक के आखिरी पड़ाव पर हम हैं। विवेक विराट जी, रामचरित मानस और रामायण दोनों पढ़ी होंगी आपने। सर, रामायण पढ़ते हैं आप कि नहीं पढ़ते हैं? बिल्कुल पढ़ते हैं, क्यों नहीं पढ़ते। जब सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं तो रामायण भी पढ़ते हैं, गीता भी पढ़ते हैं, भागवत भी पढ़ते हैं, वेद भी पढ़ते हैं। जानते होंगे किसने लिखी? बिल्कुल जानते हैं। उस पर आपको आपत्ति नहीं है? रामायण लिखने का कोई विरोध नहीं है कि किसने लिखी या किसने नहीं लिखी। वहां परंपरा तोड़ने की बात नहीं हो रही। जहां परंपरा तोड़ने की बात हो रही है वहां विरोध है। परंपरा का मतलब नियम है। हर ऑफिस के, हर स्कूल के, हर घर के, हर कॉलेज की अपनी परंपराएं, अपने नियम, कायदे कानून है। अगर आप उन परंपराओं को तोड़ोगे, स्कूल में जाते हुए, ऑफिस में जाते हुए अपने घर की परंपराओं को तोड़ोगे तो उसका विरोध करेंगे माता पिता या स्कूल के प्रिंसिपल। आप मंदिर की परंपरा को तोड़ने की बात करते हैं, पहले अपने घर की परंपरा को तो तोड़ लो, पहले स्कूल के नियम को तो भंग कर लो। इस सवाल का जवाब आपने दिया नहीं मुझे। देवराज सिंह, प्रोफेसर देवराज सिंह, क्लोजिंग कमेंट। और विवेक जी, आदित्य जी, ये जब इन्हें मैं ये बताना चाहूंगा कि जब इन्हें सांसद जी को वहां पर बहुत अच्छे से दर्शन करे, इन्होंने गांव में जाकर डोलियों को कंधा लगाया, प्रसाद लिया, और उसके आप कहते हैं प्रशासन की कमी, उत्तराखंड शासन की क्या कमी है? वहां पर तो इन्हें पूरा अच्छे से दर्शन करके गांव वालों ने पूरे सम्मान के साथ विदा करा। ठीक है सर, ये बात आप पहले भी कह चुके हैं। सड़क में जाकर इनके साथ आप उनको डिफेंड कर रहे हैं, आप अपने प्रशासन को डिफेंड कर रहे हैं, पर एक्चुअली यू आर डिफेंडिंग द इंडिफेंसिबल। पब्लिक को अगर इन्होंने उकसाया, पब्लिक को विक्ट्री के निशान सर, आपको भी इंतजाम करना चाहिए था, प्रशासन को भी इंतजाम करना चाहिए था। प्रोफेसर देवराज सिंह, इंतजाम में देखिए, उत्तराखंड सरकार के इंतजाम में कोई कमी नहीं थी किसी प्रकार की। ये इसी प्रकार सर, थोड़ी देर पहले आप ही ने मान लिया था। थोड़ी देर पहले सर आपने ही मान लिया था। चलिए, अब समय वेस्ट नहीं करते इस प्रकार की सर, समय वेस्ट नहीं करते प्लीज। प्रोफेसर देवराज सिंह, जल्दी से क्लोजिंग कमेंट, 20 सेकंड्स। देखिए, यहाँ पर आप कह रहे थे कि दलित भी इसके लिए जिम्मेदार है, तो मैं ऐसे कहूंगा कि दलित अभी तक 1990 तक दलितों की जो स्थिति रही है बहुत ही दयनीय रही है। वो समाज के जो जितने भी उन्हें अपॉर्चुनिटी दी गई, वहाँ उन्हें एजुकेशन मिला है, सर्विसेज मिली, पॉलिटिक्स में आए, अवेयरनेस आई। अब वो अवेयरनेस आया है और आर्थिक रूप से वो लोग सामाजिक रूप से और सशक्त नहीं थे, इसलिए अब वो अवेयरनेस उनमें आ रही है, एकजुट होने की, अब वो लड़ने की उसमें है, पोजीशन में है। प्रोफेसर देवराज सिंह, माफी के साथ मुझे आपको रोकना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तालठोके में फिलहाल इतना ही। जी न्यूज़ पर खबरें जारी है।